गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भाई सब? ठीक हो? चलिए, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा एकादशी वाणिज्य विषय व्यवसाय अध्ययन में पढ़ेंगे अध्याय 3 निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम का भाग 1। ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हमने विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ा और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो हमारा अध्याय 4 था। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यावसायिक उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दैनिक रोज़मर्रा के जीवन में हम विभिन्न व्यावसायिक संगठनों को देखते हैं और हमारा पाला भी पड़ता है। यानी हम आपके अपने गली मोहल्ले या कई दुकानों पर जहाँ से आप दैनिक वस्तुओं को, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को खरीदते हैं, वो निजी स्वामित्व की भी हो सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र की भी हो सकती है और भूमंडलीय उपक्रम से संबंधित भी हो सकती है। तो निजी उपक्रम से आशय ऐसे उपक्रम से है जिसमें निजी स्वामित्व होता है, यानी जो व्यक्ति पैसा लगाता है वही उस पर अपना अधिकार रखता है, यानी उसी का स्वामित्व रहता है। व्यवसाय में समस्त प्रबंधन संचालन का कार्य भी वही करते हैं। व्यवसाय में होने वाले लाभ पर भी उनका अधिकार होता है और अगर कोई जोखिम होती है या कोई हानि होती है तो उस पर भी इनका ही अधिकार होता है। तो ऐसे जो निजी स्वामित्व के अंतर्गत जो आते हैं संगठन, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं, तो उसमें एकल स्वामित्व है, साझेदारी है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी समितियां और निजी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी जो संगठन के स्वरूप हैं, इसमें व्यवसायी स्वयं अपनी पूंजी लगाता है, व्यवसाय के समस्त देख रेख एवं प्रबंध संचालन का कार्य भी खुद ही करते हैं और उनसे होने वाले लाभ पर भी उन्हीं का ही अधिकार रहता है। तो इस प्रकार से आप अपने गली मोहल्ले में जो देखते हैं, फुटकर व्यापारी कोई है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचता है, निजी उपक्रम के अंतर्गत आता है। अगर कोई साझेदारी फर्म चला रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो वह भी निजी उपक्रम ही कहलाएगा। अगर किसी का संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है तो वह भी निजी उपक्रम है, क्योंकि वह उनका खुद के परिवार का है और समस्त इसमें पैसा जो है वो परिवार के द्वारा ही लगाया जा रहा है, तो यह भी निजी उपक्रम के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से सहकारी समितियां और निजी कंपनियां, यानी निजी कंपनियों के अंदर हम देखें तो जो बड़ी भारी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, उनमें सेल है, भेल है, टिस्को है और रिलायंस कंपनियां हैं। यानी भेल भारतीय हैवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको हम कहेंगे, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ये सारी कंपनियां जो अच्छा खासा बिजनेस करती हैं, निजी कंपनियां हैं, यानी निजी उपक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो निजी उपक्रम से आशय वही कि इसमें पैसा जो व्यक्ति लगाता है उसी का स्वामित्व रहता है और समस्त व्यवसाय पर उसका अधिकार होता है, उससे होने वाले समस्त लाभ एवं हानि पर भी उसी का ही, लाभ पर उसका अधिकार होता है और हानि पर उसका उत्तरदायित्व होता है। दूसरा आता है सार्वजनिक उपक्रम, यानी ऐसा उपक्रम जिस पर सरकारी स्वामित्व रहता है, यानी सरकार जिसमें पैसा लगाती है और उस उपक्रम पर सरकार का ही पूर्ण अधिकार होता है। सरकार ही उसका प्रबंध एवं संचालन का कार्य करती है और उससे होने वाले आय पर भी सरकार का अधिकार होता है। हाँ, सरकार स्वयं तो कुछ करती है, स्वयं कार्य नहीं करती, लेकिन सरकार की ओर से जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है वे सब इसका कार्यभार देखते हैं, संभालते हैं।
जैसे सरकारी नौकरियां हैं, अब जैसे सपोज करिए रेलवे विभाग की अगर हम बात करें तो रेलवे डिपार्टमेंट में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, कार्य कौन करते हैं? करने वाले कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं वो सब कार्य करते हैं, लेकिन आएगा क्या? सार्वजनिक उपक्रम कहलाएगा यह, क्योंकि सारा का सारा जो कार्य है वह सरकार की देखरेख में सरकार के नियमानुसार होता है, इसलिए ये सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। तो सरकारी जो नौकरियां होती हैं, सरकार द्वारा जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको पेमेंट सरकार द्वारा मिलती है, लेकिन सारे कायदे कानून में सरकार के मान करके उनको अपनी नौकरी में कार्य करना होता है। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि रेलवे विभाग आता है, डाकघर विभाग आते हैं, विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है, दूर संचार विभाग है। तो हालांकि इन क्षेत्रों में कई निजी कंपनियां भी बिजनेस कर रही हैं, अच्छा बिजनेस कर रही है। देखिए अब कई निजी कोरियर सेवाएं हैं, ज़्यादा फास्ट सर्विस दे रही है, ज़्यादा अच्छी सेवाएं दे रही है। इसी तरीके से दूर संचार में कई निजी कंपनियां हैं जो अच्छी सेवाएं देती है। जैसे हम कह दें ये आपके एयरसेल है, अपने दूर संचार की भी कई जो आपके आप लेते हो कंपनियां, जैसे रिलायंस की है, ये सब अच्छी कंपनियां भी अच्छी सेवाएं देती हैं। तो उन पर अपना निजी स्वामित्व है, लेकिन जो सरकार की है उन पर सरकारी स्वामित्व है, तो ये कहलाएंगी सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत। जैसे MTNL हो गया, आपके इंडियन एयरलाइंस हो गया, तो ये सब सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आपके भूमंडलीय उपक्रम। भूमंडलीय, जिसको हम कहेंगे कि विश्व में कहीं पर भी ऐसे उपक्रमों की स्थापना की जाती है, यानी जब 2 या 2 से अधिक देशों में कोई व्यावसायिक कंपनियां अपना बिजनेस करती हैं तो वह कहलाएंगी भूमंडलीय उपक्रम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल्स कंपनियां जिसको हम कहेंगे। तो इन पर ऐसी जो कंपनियां होती हैं उन पर निजी भी स्वामित्व हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। सरकारी हालांकि कम होता है, निजी ही ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए आप विभिन्न प्रकार की कंपनियों में, जैसे नाम बताएंगे आप, हम भी काम में लेते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, हुंडई कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसकी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं आजकल, एप्पल है, ओप्पो, एयरटेल, जियो, ये सब मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 उपक्रम हो गए, निजी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और भूमंडलीय उपक्रम। तो ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल जानकारी दी है, शॉर्ट बताया है। इससे संबंधित सारी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम इससे होने वाले लाभ, दोष हैं, इनकी भूमिकाएं हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके।